सिंधु जारी है। ईरान से अब तक 1117 भारतीयों को निकाला गया है। मशहद से एक और प्लेन शनिवार की रात 11:30 बजे 290 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा है और इससे पहले कल शाम 4:30 बजे 310 नागरिकों का जत्था राजधानी पहुंचा था और वहीं 20 जून को रात 2 बजे 407 भारतीय लौटे थे। 20 जून को रात 10:30 बजे की फ्लाइट में 190 कश्मीरी छात्र समेत 290 लोगों की वापसी हुई थी। वहीं देर रात 3 बजे की फ्लाइट में 117 लोग थे और अब आज से इजरायल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। देखिए आपको जानकारी दे दें कि पवी जेतपुर इलाके की भारज नदी में एक आदमी पानी के तेज बहाव में बह गया। यह हादसा तब हुआ जब आदमी नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। हादसे के बाद आदमी की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तो एक व्यक्ति जो नदी पार कर रहा था और इसी दौरान तेज बहाव में फंस गया और बहता हुआ नजर आ रहा है। देश के कई राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है, जिससे कहीं न कहीं पर बाढ़ जैसे हालात भी हो गए हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान के हाल बेहाल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में बारिश मुसीबत बढ़ाने लगी है। कहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं तो कहीं खेत खलिहान डूब गए। मानसून के साइड इफेक्ट्स भी अब दिखने लगे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की ये तस्वीरें हैं जहां बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद नदी नालों में उफान आ गया, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से 4 लोगों का रेस्क्यू किया। ये हादसा ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। लोगों का कहना है कि नाले में तेज बहाव के बावजूद ड्राइवर ने ट्रैक्टर को नाले में उतार दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर वहां फंस गया। अब गुजरात के दाहोद की ये तस्वीरें देखिए, जहां नदी के बहाव में एक शख्स फंस गया और उसके बाद वो नदी को पार नहीं कर सका। वो अपने खेत में गया था, तभी नदी का तेज बहाव आया, जिससे वो वहीं पर रह गया। बाद में राहत बचाव की टीम आई और उसका रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में भारी बारिश से एक नाले का जलस्तर बढ़ने से सड़क पर सैलाब आ गया। तेज बहाव के साथ पानी को आता देख लोग दहशत में आ गए। मटमैला पानी तेज बहाव से बहता दिखा, सब कुछ बहाने को आमादा था। हिमाचल में कई दिनों से बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी और नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उफनती नदी में एक ट्रैक्टर फंस गया। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, नदियों का पानी पुल पर बह रहा है, डैम भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। ट्रैक्टर का चालक ओवरफ्लो हो चुके डैम के पास बने पुल से जा रहा था, तभी वो तेज बहाव में फंस गया। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स नदी के तेज बहाव में फंस गया, जिसके बाद उसे बाहर निकालने के लिए पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और समय रहते उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। खबर मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें एक्शन में आ गईं। राजस्थान में भी अलग अलग शहरों में जोरदार बारिश हो रही है। राजस्थान के करौली में सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। घर और दुकानों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। राजस्थान के हिंडौन में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी पानी हो गई। 1 घंटे की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। मूसलाधार बारिश से कटरा बाजार, डैम्प रोड समेत कई इलाके 2 फीट तक पानी में डूब गए। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। जल जमाव के पीछे नालों की सफाई नहीं होना बताया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के कई इलाकों में बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। गाड़ियां रुक रुक कर चलने लगीं। राजस्थान के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर के मुहाना इलाके की सड़क पर गड्ढा बनने से कई गाड़ियां उसमें फंस गईं। राजस्थान के जोधपुर में बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। कुछ घंटों की बरसात में वहां सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया।
सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी चला गया। इस वक्त हम जो है बनारस क्षेत्र में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और ये पानी के हालात ऐसे हैं कि जैसे कोई सड़क पर कोई नदी चल रही है। ऐसे हालातों से जो लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है, जिसके चलते यातायात तो एक तरफा किया गया है। अभी मानसून की शुरुआत पर है, अभी से इन राज्यों में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। आने वाला समय और भी मुश्किल भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।